Hello बच्चों, let's read the question. The question is the Rydberg constant R for hydrogen is. हाइड्रोजन के लिए Rydberg constant की वैल्यू कितनी होती है ये हमें बताना है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा. की कॉन्सेप्ट में आपको पता होना चाहिए कि Rydberg constant को हम डिनोट करते हैं R इनफाइनाइट से. अगर हम हैवी मेटल्स की बात कर रहे हैं तो R इनफाइनाइट से हम उसको डिनोट करते हैं, और अगर हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो हम आर एच से उसको डिनोट करते हैं. ठीक है, रिडबर्ग कांस्टेंट को. और इसका नाम जो पड़ा था रिडबर्ग कांस्टेंट, वो एक स्वीडिश फिजिसिस्ट थे जॉनसन रिडबर्ग, उनके नाम पर इसका नाम जो है वो रिडबर्ग कांस्टेंट पड़ा था. ठीक है, अब इसकी जो एक्यूरेट वैल्यू है वो हमें पता चलती है बोर मॉडल से. जब हम बोर मॉडल को पढ़ते हैं, बोर मॉडल में बात करते हैं कि बीच में न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है. न्यूट्रॉन न्यूट्रल, प्रोटॉन पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके चारों तरफ एक रिवॉल्व करता रहता है एक सर्कुलर पाथ में. तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स से बैलेंस होता है. तो इसके बहुत सारे पॉस्टुलेट्स हैं बोर मॉडल के. सारे पॉस्टुलेट को जब हम लिखकर सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक कांस्टेंट मिलता है. और इस कांस्टेंट की जो वैल्यू हमें मिलती है, आर इनफाइनाइट की जो वैल्यू मिलती है बोर मॉडल से, वो हमें मिलती है एम ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब सी. अब यहाँ पर एम जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई जो है वो चार्ज है, एच प्लांक कांस्टेंट है, और सी जो है वो आपका स्पीड ऑफ लाइट है. तो अगर मुझे आर एच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हाइड्रोजन के लिए रिडबर्ग कांस्टेंट निकालना है, तो पहले मुझे इलेक्ट्रॉन का रिड्यूस मास निकालना पड़ेगा, क्योंकि आर एच की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आर इनफाइनाइट इंटू रिड्यूस मास. तो ये हो जाएगा एम पी अपॉन एम ई प्लस एम पी. ये आ जाएगा रिड्यूस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसकी जो वैल्यू आती है वो ऑलमोस्ट बराबर आती है 1.097 इंटू 10⁷ पर मीटर, या इसको मैं मीटर इनवर्स कह सकती हूँ. ठीक है, जहां पर एम ई जो है इलेक्ट्रॉन का मास है, एम पी जो है वो प्रोटॉन का मास है. अब हमें पता है कि आर इनफाइनाइट जो है मेटल्स के लिए ये होता है और हाइड्रोजन के लिए ये होता है. तो अगर मैं सिंप्लीफाई करूं ये वैल्यू, तो आर की जो वैल्यू हमें मिलती है वो हमें क्या मिलेगी, 2 पाई स्क्वायर एम ई 4 के स्क्वायर अपॉन सी एच क्यूब. अगर यहाँ पर k आपका कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अगर इस k की मैं वैल्यू पुट कर दूं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर. ये तो हमने k स्क्वायर की वैल्यू रख दी है, और बाकी सारी चीजें मैं एज इट इज रख दूं, 2 पाई स्क्वायर एम ई 4 अपॉन सी एच क्यूब. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी. और हमें ये भी पता है कि जो हम रिडबर्ग फॉर्मूला यूज करते हैं किसी भी इमिटेड लाइट इलेक्ट्रॉन की इमिटेड बीम की वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए, वो हम कैसे निकालते हैं, 1/λ इक्वल्स टू आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर. ये हमारा रिडबर्ग फॉर्मूला होता है टू कैलकुलेट द वेवलेंथ, जहां पर आर जो हमारा वो क्या होता है, रिडबर्ग कांस्टेंट होता है. और इसकी जो वैल्यू है वो हम किससे निकालते हैं, बोर मॉडल से निकालते हैं. बोर मॉडल के डिफरेंट डिफरेंट पोस्टुलेट यूज करके हम इस रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं, जो हमारे पास कितनी आती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर एम ई 4 अपॉन सी एच क्यूब. दैट मीन्स हमारा जो डी ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.